ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्यम नमा नमा भद्राय प्रकृताय नीता वणता संताम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं ग्लीं जुं से ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हं तंग लं शं फट स्वाहा। तो प्रिय दर्शकों, आपका मेरे इस प्रोग्राम में, ज्योतिष के प्रोग्राम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज फिर मैं नया प्रोग्राम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रोग्राम आपकी आशीर्वाद से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो आपको पता है, हमारे साथ नाम नहीं आया, भी कोई शामिल हो चुके हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन है। तो ये प्रोग्राम रोज़ शाम को आपको पता है 7 बजे मैं लाइव चलाता हूँ। इसमें इस प्रोग्राम का नाम जो है ज्योतिष और आपकी समस्याएं हैं। तो इसमें मैं आपकी समस्याओं का समाधान करता हूँ, ठीक है। जो जो आप प्रश्न उत्तर भेजते हैं, प्रश्न कुंडलियाँ भेजते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ। तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम पंडित वासुदेव शर्मा, मैं गीता भवन चबूतरा बाजार उधमपुर में रहता हूँ और आप यहाँ आकर मेरे को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कल का जो है पंचांग मैं वो बता देता हूँ आपको। तब तक आप अधिक से अधिक लोग जल्दी से जल्दी आप जुड़ते जाइए, फिर ताकि आपकी आगे कुंडलियों का हम विश्लेषण कर सकें। तो कल 24 दिसंबर 2025 रहेगा, बुधवार है। पोष प्रविष्टि कल 10 रहेंगी। कल जो तिथि है चतुर्थी तिथि दोपहर के 1:11 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी लग जाएगी। कल जो नक्षत्र है घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, ठीक है। सारे दिन ही घनिष्ठा नक्षत्र है। योग हर्षण रहेगा, करण वृष्टि रहेगा, ठीक है। तो राहु काल का जो समय है वो 12:29 से 1:44 दोपहर तक रहेगा, ठीक है। भद्रा कल दोपहर में 1:11 पे समाप्त हो जाएगी। ललिता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। तो गणमूल जो है वो कल नहीं रहेंगे, ठीक है। ये कल पंचक पढ़ रहे हैं परसोन शाम के 7:46 पे, क्योंकि जो लेडीज़ को ज़्यादा रहता है पंचक का, परसोन का, भद्रा इत्यादि का। तो भद्रा जो है कल आपको भद्रा का भी बता दिया, दोपहर के 1:11 पे समाप्त हो जाएगी भद्रा, ठीक है। और पंचक जो है कल शाम के, सभी को बता दूं, पंचक परसोन शाम के 7:46 से जो है वो आरंभ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कल का रहा पंचांग, ठीक है। अब आप जल्दी से जल्दी अपनी कुंडलियां मेरे को भेज सकते हो। फिलहाल अभी एक आधी कुंडली है, तो अगर आपकी कुंडली आती है तो फिर हम शुरू करेंगे कार्यक्रम। ये प्रोग्राम रोज़ शाम को 7 बजे लाइव आता है, तो आप लोग सभी मेरे से जुड़ सकते हैं। राहुल, हेलो राहुल जी, हेलो, हाय, कैसे हैं आप, ठीक हैं। तो आप लोगों से ये निवेदन रहेगा, नमिता भट्ट सेमवाल जी का भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, अपनी कुंडलियां भेजिए, डेट ऑफ बर्थ भेजिए, तो हम अपने कार्यक्रम को आगे आरंभ करेंगे। बाकी किसी ने मेरे को मिलना हो तो पंडित वासुदेव शर्मा, गीता भवन मंदिर, चबूतरा बाजार में आप मेरे को मिल सकते हैं, ठीक है जी। अब एक कुंडली हमारे पास आई है घनश्याम जी की, तो देख लेते हैं। मैं बढ़िया, आप कैसे हो, ठीक हो राहुल जी, बढ़िया, नमस्कार। रोहित, ललिता वर्मा, चलो जी, एक कुंडली हमारे पास आ गई है, इनका स्वागत है। पहली कुंडली हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहित जी। एक्चुअली कल भी डेट ऑफ बर्थ लिखने में कुछ एक की मिस्टेक हो गई थी, शाम उन्होंने प्रातः काल दिया था तो मैंने शाम का लिख दिया था। चलो 13 मई 2015 प्रातः, अर्ली मॉर्निंग। तो ये ललिता जी ये बता देना कि रोहित का मतलब 12/13 या 13/14 है। 12 की रात 13 की मॉर्निंग है, ये बता देना
दीपिका नोटियाल जी का हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलो पहले रोहित जी की कुंडली ही शुरू करते हैं, बाकी ये कुंडलियाँ देखते रहेंगे, बीच में टाइम लगेगा। तिलक कतल आपने ललित वर्मा, ललित वर्मा, रोहित कतल, तिलक कतल, चलो इसकी भी लिख लेते हैं जैसे टाइम लगेगा। तो तिलक, तिलक की डेट है 21 फरवरी 2000। इनका भी टाइम 30:30 AM है। ठीक है, 12 की रात है तेरे की। चलो पहले इसकी रोहित की कुंडली देख लेते हैं। आज का प्रोग्राम गणेश जी का ध्यान करके शुरू करते हैं। रोहित जी 13 मई 2007 और टाइम है 2:15 प्रातः। तो रोहित जी की कुंडली आ गई हमारे पास। देखते हैं रोहित जी के ग्रह क्या बोलते हैं। तो रोहित जी का 13 मई 2007 2:15 प्रातः एतवार था। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में इसका जन्म हो रखा है और इस बच्चे की जो राशि बनती है वो मीन राशि बनती है। ठीक है जी, रोहित जी के बारे में बता रहा हूँ। रोहित जी की डिग्रीज देख लेते हैं। रोहित जी की डिग्रीज सारी ठीक है, कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है, पावरफुल है। ठीक है, विजय भारती जी भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। कुंभ लगन की कुंडली में शनि छठे घर में बैठे हैं। ठीक है, और लगन में राहु बैठे हैं। राहु जब लगन में बैठते हैं तो व्यक्ति को युक्तियां देते हैं, संगतियां देते हैं, जीवन में किस प्रकार से कौन सा कार्य करना है ये बच्चे जानते हैं। परंतु राहु की दृष्टि विद्या स्थान में है, तो राहु जब विद्या स्थान में देखता है तो पितृदोष भी निर्माण करता है। उसके कारण मेहनत का जो फल है वो प्राप्त नहीं होता है। इस बच्चे का 10वें स्थान में गणेश शर्मा जी हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, स्वागत है। तो इस बच्चे का 10वें स्थान में रोहित का बृहस्पति है। शास्त्र ये बोलता है जिनका बृहस्पति केंद्र में होता है उनके 10,000 दोष नाश हो जाते हैं। 10वां बृहस्पति कैरियर, जॉब, बिजनेस के लिए अच्छा होता है। नौकरी का योग भी ऐसे बच्चों को देखा जाता है, कई बार योग बन जाता है। मंगल चंद्रमा का राजयोग द्वितीय स्थान में बना हुआ है, बहुत बढ़िया है। सूरज इसके मेष राशि के बैसाख महीने का जन्म है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जाने के ऐसे बच्चों के योग बनते हैं। ठीक है, तो अब इसकी बेटे की दशा देख लेते हैं, दशा क्या चल रही है। श्री राम, जय राम। दशा इस बच्चे की 2008 से 3 मार्च 2008 से 3 मार्च 2027 तक शनि रहेगा। शनि में अब इसके बृहस्पति चल रहे हैं, तो शनि इसकी कुंडली में लग्नेश है और लग्नेश होकर छठे स्थान में। ठीक है, और शनि में बृहस्पति 10वें स्थान में। कोई प्लेसमेंट का योग बनता है, पढ़ाई को बढ़ाने का योग बनता है, शुभ कार्य इस बच्चे का आरंभ हो सकता है। लेकिन परंतु इस शनि सेहत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, करना आपने क्या है, एक तो इस बेटे से जरूर शनिवार को बोलना है पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाए। ठीक है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन पानी वाला नारियल खमनी बांध के शनि के मंदिर चढ़ाएं। वीरवार के 31 जनवरी के बाद इससे आप व्रत शुरू कराएं। वीरवार को ये बच्चा केला ना खाए। ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग सा गुरुवे नमः इस मंत्र का ये बच्चा जाप करे। ठीक है, और एक इसको लोहे का छल्ला राइट हैंड की मध्यमा उंगली में, लोहे का हो, काले घोड़े की नाल का हो या हथकड़ी का छल्ला हो, वो राइट हैंड की मध्यमा उंगली में इसको आपने शनिवार को पहना देना। ठीक है, अगर ये उपाय करेगा निश्चित रूप से इस बच्चे को सफलता मिलेगी। ठीक है, रोहित के लिए ये 4-5 चीजें हैं, इसलिए इस समय बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। केला शेला नहीं खाना इस बच्चे ने वीरवार के दिन। ठीक है, तो अब इसका अभी रोहित जी का हो गया। अब हम तिलक जी का देख लेते हैं, तिलक बेटे का। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इतना ही टाइम दे सकता हूँ। अगर आप मेरे पास यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ पे और बातें भी, और भी बच्चे के बारे में हम बता सकते हैं। क्योंकि इतना अगर एक बंदे को टाइम देंगे तो फिर औरों को टाइम नहीं मिलेगा। तो अब ये बेटे की तिलक की है 21 फरवरी 2000 प्रातः 3:30 का जन्म है। सोमवार का दिन था। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सिंह राशि इस बच्चे की बनती है। ठीक है, तिलक की। तो सिंह राशि वाले सिंह की तरह होते हैं। इनके राशि का स्वामी सूरज होता है। जब सूरज राशि होगी तो सूरज का प्रभाव भी ऐसे बच्चों पे रहेगा। ऐसे बच्चे समझदार, बुद्धिमान होंगे, गुस्से वाले होंगे, जिद्दी होंगे,
लाइफ ऑफ जो जीने की कला ऐसे बच्चों के अंदर होती है, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, हॉनेस्ट होते हैं, कहीं बात बिगड़ रही हो बनाते हैं, अगर कहीं सही कर रहे हैं और कोई बोलता है गलत है तो ऐसे बच्चों को बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, इनकी तिलक जी की जो कुंडली है, इस समय इनको 25वां साल पूरा हो गया, 26वां वर्ष चल रहा है। इनकी कुंडली मांगलिक है, विवाह का योग 27-28 के बाद ऐसे बच्चों का बनता है, देखा जाता है। शनि इनके, गुरु शनि का योग विद्या स्थान में है। मैं हर बार कहता हूँ गुरु शनि का योग जीवन में शोध करवाता है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा योग है, कोई दिक्कत नहीं। आंशिक काल सर्प दोष एक बना है, तो आपने क्या करना है, शिवरात्रि नागपंचमी के दिन चांदी के 4 नाग बना के 2 शिवलिंग पे चढ़ा देने हैं, 2 आपको जल प्रवाह कर देना है। ठीक है, उसकी बेटे की दशा देख लेते हैं, दशा क्या चल रही है। तो दशा इस समय मंगल की है, 2020 से 28 अप्रैल 2020 से 28 अप्रैल 2027 तक मंगल रहेंगे। मंगल में 22 मई तक 2026 तक शुक्र रहेंगे। ठीक है जी, तो मंगल धनु लगन की कुंडली में योग कारक होते हैं। अभी विद्या का योग चल रहा है इस बच्चे का, या अपनी पढ़ाई को बढ़ाना, वो भी अच्छा है। मंगल बेल्ट फोर्स, पुलिस, नौकरी इत्यादि के लिए आपका ये स्टेप अच्छा है। कोई अगर आना सकता है मोटा ऑनलाइन, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, हाँ जी गणेश जी, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चलो, आप लोगों की सेवा के लिए बैठा हूँ कि चलो कभी कभार बीच में नॉर्मल 1-2 कुंडलियाँ तो चलो जो कोई देता तो चलो, तभी ये शुरू किया था ताकि पहचान भी बन सके और लोग को फायदा भी इसका मिल सके। तो करना क्या है, एक तो इसको तिलक को एक मूंगा बना दीजिए आप। ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। 7.25 रत्ती चांदी या सोने में डालकर अनामिका उंगली में, मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी की सेना को गुड़ चना खिलाए, हनुमान जी को सिंदूर लगाए, चमेली का तेल मिक्स करके ओम क्रांग क्रीं क्रोंग से भोमाय नमः इस मंत्र का ये बच्चा जाप करे। ठीक है, बाकी सिंह राशि में शनि की ढैया है, तो शनिवार पीपल के नीचे ये बच्चा तेल का दीपक जलाए। ठीक है, अगर ये बच्चा ये उपाय करेगा तो निश्चित रूप से इस बच्चे को सफलता मिलेगी, इसके कार्य बनेंगे। ठीक है, अभी मंगल 28 अप्रैल 2027 तक मंगल रहेंगे। गाड़ी गुड़ी आराम से चलानी है, रक्त विकार का ख्याल रखना है थोड़ा सा। ठीक है, क्रोध वगैरह में वृद्धि हो जाती है। और शुक्रवार आटे के बेड़े में चीनी डाल करके गाय को खिलाएं। 22 मई के बाद फिर इनके सूरज आ जाएंगे। सूरज भी इनके योग कारक हैं, कैरियर के लिए सूरज भी इनके अच्छे रहेंगे, क्योंकि सिंह लगन धनु लगन में पंचमेश है और राशि के स्वामी भी है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इनको आगे 3-4 महीने के बाद अगर कोशिश करे ये बच्चा तो सफलता मिल सकती है। 22 मई के बाद जो है ना वो आएंगे सूरज, वो थोड़े रहेंगे लेकिन योग है उसमें। पूजा गुप्ता जी जुड़ गई हैं, उनका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। ठीक है जी, और भी कोई अपनी कुंडली भेजना चाहता है तो आप जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। 2 कुंडलियां हमारी हो गई हैं, रोहित और तिलक की। जय माता दी, जय माता दी। अभी 2 कुंडलियां हमारे पे पेंडिंग पड़ी हैं, अगर कोई आप में से कोई भेजना चाहता है तो आप जल्दी भेज सकते हैं। अभी एक कुंडली है हमारी पास घनश्याम जी की, 2 कुंडलियां आ रखी हैं, घनश्याम जी की है और एक किसी और की है। तो पहले घनश्याम जी की कुंडली देख लेते हैं, तब तक आप जुड़ते जाइए। इस प्रोग्राम को शेयर करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक ग्रुप में इसको आप डालिए। तो रोहित जी ने डेट दी है 13 मई 2007 और इनका टाइम है 2:15। धन्यवाद जी ललिता जी, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। तो इसका जो नहीं, रोहित की तो हो गई है, ये घनश्याम की, सॉरी ये मेरी डेट घनश्याम, ये तो मैंने देख लिया, कोई नहीं, दोबारा से मैंने वही डेट डाल दी, सॉरी से। घनश्याम जी की डेट है 21 अप्रैल 1983 और घनश्याम जी का जो टाइम है वो है 5:30 दोपहर के, शाम के, सॉरी। अब देख लेते हैं इनकी क्या कहते हैं। तो घनश्याम जी, आपका जो डेट आपने दिया है वो 21 अप्रैल 83 का जन्म है। अश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हो रखा है, कर्क राशि आपकी बनती है।
गंडमूल की शांति करवा दी होगी तो बहुत अच्छा है। डिग्रीज आपकी देख लेते हैं, डिग्रीज आपके सारे ग्रह डिग्रीज वाइज बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कन्या लगन आपका बनता है, लग्नेश बुध आपके 8th हाउस में है। मैं हर बार कहता हूँ लग्नेश अष्टम स्थान में जब होते हैं ऐसे बच्चे जीवन में बहुत कुछ करने की सोचते हैं, हम ये भी करेंगे। हो गई है जी, हो गई है। ये मैं आप किसी और की देख रहा हूँ, किसी और की देख रहा हूँ, गलती से आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ डाल दी थी ना, क्योंकि सामने पड़ी थी, मैं सोचा ये दूसरी है, किसी और की देख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका मैंने क्लियर कर दिया, अगर कोई और पूछना है तो आप मेरे को मैसेज इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो घनश्याम जी, कन्या लगन की कुंडली में बुध आपके 8th हाउस में है। 8वां जो भाव होता है उसको गुप्त धन का भी, आयु का भी देखा जाता है, उसको एक तरह से खड्डा भी बोला जाता है। और जब कोई खड्डे में, चलो चलो जी, बहुत बहुत ठीक है गणेश जी, ठीक है। आप और कामयाब प्राप्त करें जीवन में, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। तो घनश्याम जी का अष्टम बुध है, तो ऐसे बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2nd हाउस में शनि उच्च होकर बैठे हैं, धनेश धन स्थान में शनि का बैठना और कन्या लगन में योग कार, तो जीवन में पैसा ऐसे बच्चे बहुत कमाते हैं, ठीक है। देखिए भाग्य स्थान में भागेश बैठे हैं, बहुत बढ़िया योग है। शुक्र जब भाग्य स्थान में बैठते हैं तो भाग्य में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा अच्छा आपका योग है। अब देखते हैं आपकी दशा क्या चल रही है। देखिए क्या नाम अपना घनश्याम जी, आपकी दशा इस समय 7 जून 2000 से 7 जून 2026 तक सूरज की दशा रहेगी, और सूरज में लास्ट अंतर आपको अभी शुक्र का चल रहा है, ठीक है, जो कि 7 जून 2026 तक रहेगा। सूरज आपकी कुंडली में उच्च होकर बैठे 8th स्थान में। अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह बैठना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूरज अच्छा है तो ये फिर भी आपके कार्यों में आपको तरक्की देगा। लेकिन जब सूरज 8th हाउस में बैठता है, आई साइड की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, बाल का झड़ना, स्किन इत्यादि की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। शुक्र इस समय आपके राजयोग बनाकर बैठे हैं, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा कार्य, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, बिजनेस में, बिजनेस की ग्रोथ, ये आपकी इस समय हो सकती है, ठीक है। आप प्रिय कृपया करके मीट अंडा बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। रोज सूरज भगवान को नहा धो करके जल चढ़ाएं। संडे के दिन आटे के पेड़े में गुड़ डाल करके आप गाय को खिलाएं। ओम हरांग ह्रींग ह्रोंग से सूर्याय नमः, ओम हरांग ह्रींग ह्रोंग से सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप रोज करें। रोज सूरज भगवान को तांबे का बर्तन लें, उसमें जल, सिंदूर, शक्कर, सफेद तिल डाल के 3 बार भगवान सूरज को अर्घ दें। और मंत्र आपने बोलना है ओम गृणी सूर्याय नमः। पंडित मंजीर शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम गृणी सूर्याय नमः। कमल कोहली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, ठीक है, और अभिनंदन है। तो आपने जो है घनश्याम जी, ये जो मैंने चीज़ें बता दी हैं, ये आप पन्ना पहन ले, बुधवार के दिन कौन सी उंगली में डालना है, कनिष्ठा उंगली में, ठीक है। और एक आप फायर ओपल पहन लें मध्यमा उंगली में, ठीक है, शुक्रवार के दिन। फायर ओपल 7.25 रहेगा, पन्ना 6.25 रत्ती रहेगा। अगर आप ये 2 स्टोन डालते हैं तो जीवन में आपको तरक्की मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, आपके कार्य दिन प्रतिदिन आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन नॉनवेज का परहेज रखें, सूरज को जल जरूर चढ़ाएं, ठीक है, अगर ये उपाय करेंगे, ठीक है। आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपनी, किसी ने कुंडली भेजनी है आप भेज सकते हैं, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, ठीक है। तो आपके बारे में हम कर सकते हैं। शुभम पटियाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अब एक लेडीज हैं हमारी, उनकी हेल्थ बड़ी ख़राब है, तो उनकी फैमिली में किसी ने, उनके बेटे ने कुंडली भेजी थी। अब देख लेते हैं, 5 अप्रैल है, और इनका जो टाइम भेजा है इन्होंने 5:15। संगीता पुरोहित जी नमस्कार, पंडित मंजीत जी देख सकते हैं, मंजीत जी ने भेजी है। मंजीत जी आपका भी देखते हैं, कोई बात नहीं। आपने भेजी थी ना एक भी, ये किसी और की है मंजीत, कोई बात नहीं, देख लेंगे। 2001, टाइम 6:40 शाम। मुनीर शर्मा
जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर मंजीत जी की देख लेंगे, पहले इनकी देख लेते हैं। तो इन्होंने हेल्थ के बारे में पूछा कि हेल्थ खराब चल रही है, कब तक ठीक होने का योग बनता है। श्री राम जय जय राम। तो इनकी जो डेट के अनुसार मंगलवार का जन्म है, पुष्य नक्षत्र बनता है, कर्क राशि इनकी जन्म की है। ठीक है जी, अब देखते हैं इनकी डिग्रीज वाइज ग्रह कैसे हैं। ग्रह डिग्रीज वाइज ठीक हैं, लेकिन शुक्र एक अंश के ऊपर है। तो जब कोई ग्रह एक अंश पे होता है, 0 पे होता है, 28 29 पे होता है, वो जीवन में शुभ फल देने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, कन्या लग्नी कुंडली में राहु बैठे हैं, तो राहु युक्तियां संगतियां देते हैं। लग्नी छठे घर में बैठे हैं, जब लग्नी छठे में जाएंगे तो हेल्थ इश्यू रहेंगे। गुरु शनि का देख लेते हैं, मंजीत जी देख लेते हैं। गुरु शनि का एक प्रबल अच्छा योग, एक ज्ञान के कारक, एक वैराग्य के कारक, तो जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। बड़े अच्छी अच्छी जगह पर ऐसे व्यक्ति जाते हैं। ठीक है, अब मेन इनकी पूछा इन्होंने हेल्थ का क्या रहेगा, हेल्थ कब ठीक होगी। तो इनके बारे में मैं बता दूं, इनकी जो दशा है इस समय 2026 तक सूरज रहेगी, और सूरज में लास्ट अंतर 5 फरवरी तक इनको शुक्र का रहेगा। ठीक है, अब सूरज की स्थिति देखते हैं। सूरज और केतु की युक्ति है सप्तम स्थान में, और शुक्र भी वहीं बैठे हैं। फरवरी 2000 तक इनकी सेहत बहुत खराब रहेगी, और वो इनकी सेहत चल रही है, क्योंकि आपको पता है दूसरा स्थान, 7वां स्थान मारक भाव माना जाता है। वहां कोई ग्रह बैठा हो या उसकी दशा चल रही हो तो उसमें हेल्थ के इश्यू बनते हैं। अब इनकी एक चीज और देख लेते हैं, इनकी योगनी दशा देख लेते हैं। योगनी दशा क्या कह रही है इनकी। योगनी में भी इस समय इनकी संकटा चल रही है, और संकटा में भी इस समय इनको 15 मार्च 2027 तक उल्का रहेगी। संकटा और उल्का दशाएं दोनों ठीक नहीं होती हैं, इन्फेक्शन रहता है, बीमारियां लगती हैं। ठीक है, सूरज के बाद फरवरी के बाद चंद्रमा आएंगे। चंद्रमा लाभ स्थान में अपनी स्वक्षेत्र स्व राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे, उसमें इंप्रूवमेंट होने के योग बनते हैं। सूरज को जल चढ़ाएं, महामृत्युंजय जाप कराएं। ठीक है, और संडे के दिन भंडारे में अनाज, वाइट अनाज, आटा वगैरह का दान करें। ठीक है, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी का जाप करें। शनिवार कुत्ते को दूध ब्रेड बिस्कुट खिलाएं। ठीक है, एक कैट आइज लहसुनिया पहन के रखें, और एक फायर ओपल पहन के रखें। लहसुनिया 6.25 रत्ती कनिष्ठा उंगली में, और फायर ओपल मध्यमा उंगली में पहन के रखें। ठीक है, तो इससे इनका कल्याण होगा। मध्यमा में भी फायर ओपल पहनाते हैं हम, अनामिका में भी पहनाते हैं। ठीक है, तो सेहत थोड़ी अभी फरवरी तक इनके ज़्यादा चांस है खराब होने के। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा फर्क पड़ना इनको शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मंजीत जी की देख लेते हैं कुंडली। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको शेयर भी करिए, और ग्रुप में आप इसको वो भी डालिए भी, लाइक का बटन दबाइए। ठीक है, ये प्रोग्राम रोज शाम को 7 बजे मैं ऑनलाइन आता हूँ, आपको पता ही है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मंजीत की डेट है, मंजीत जी की डेट है, शास्त्री जी ने दी है 26 जून 2001, 26 जून 2001 6:40 शाम। अब देख लेते हैं, जो सेहत के लिए बता रहे हैं कि सेहत इनकी खराब रहती है। तो 26 जून 2001 6:40 शाम के इसमें मंगलवार का जन्म है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, सिंह राशि बनती है। ठीक है, पहली चीज क्या है, लगन में ही मंगल बैठे हैं। तो जब लगन में मंगल बैठते हैं, राघव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरुण वर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप अपनी कुंडली जल्दी से जल्दी मेरे को भेज सकते हैं, टाइम वगैरह तो मैं आपके बारे में आपको बता सकता हूँ। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में लगन में ही मंगल बैठे हैं, बल बुद्धि शक्ति ऐसे बच्चों में होती है। शनि सप्तम भाव में बैठ करके, और लगन में दृष्टि है उनकी,
शनि और मंगल की दृष्टि आपस में अच्छी नहीं मानी जाती है। ये दुर्घटनाएं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, अकाल पड़ता है, भूकंप आते हैं, जीवन में भी बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं। शनि मंगल की युति में ऑपरेशन के योग बनते हैं। शनि मंगल की युति में बीपी के, शनि मंगल की युति दृष्टि जब पड़ती है तो शारीरिक कष्ट रहता है। ठीक है, अब सेहत की ओर जब देखते हैं, अब इनकी डिग्रीज देख लेते हैं कि डिग्रीज क्या कह रही हैं। लग्नेश 28 अंश पर है, लगन पे बल नहीं है। ठीक है, जब लग्नेश 28 अंश पर होता है, 29 अंश पे होता है, तो उसका प्रभाव पूर्ण रूप से जीवन में नहीं मिलता है। साक्षी शर्मा जी भी जुड़ गई हमारे साथ, उनका भी स्वागत है। तो अच्छा, अब केतु सेकंड हाउस में बैठे हैं, 3 ग्रहों का योग, सूरज, गुरु और एक ग्रह हो रहा है, वो अष्टम स्थान में बैठे हैं। जितने ज्यादा ग्रह अष्टम में होंगे उतनी परेशानियां जीवन में रहेंगी। ठीक है, गुरु राहु का चंडाल योग, ठीक है, तो ये हेल्थ को खराब करता है। ठीक है, अब सिंह राशि है, 27 मार्च से या 29 मार्च के करीब करीब शनि की ढैया भी इनको शुरू हो चुकी है, तो ढैया भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती है। अब देखते हैं मेन रोल क्या है, वो होता है दशा का। तो दशा देख लेते हैं, दशा किसकी है इनकी। तो दशा भी इनकी चंद्रमा की है, और चंद्रमा में इस समय इनको 26 अक्टूबर तक 2026 तक शुक्र रहेंगे। ठीक है, तो पहले तो कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा भाग्य के मालिक हैं, तो उसका कोई दोष नहीं है, परंतु जो ये शुक्र अब इनको चल रहे हैं, रोग स्थान में बैठे हैं, वृश्चिक लगन में शुक्र शुभ फलदायक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, चंद्रमा मानसिक अशांति देता है। ठीक है, और मत्स्या के करीब करीब, मतलब मत्स्या के 3-4 दिन पहले का इनका जन्म है, देख लेते हैं। शुक्ल षष्ठी यानी मत्स्या के 5-6 दिन के बाद का जन्म है, तो षष्ठी के बाद ही चंद्रमा, पंचमी के बाद चंद्रमा थोड़ा बलवान होना शुरू होता है। ठीक है, तो अब हेल्थ की जहां तक बात है, एक तो इनको मंजीत जी एक वाइट मोती पहना के रखें, भाग्य का मालिक है, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, वाइट मोती पहना के रखें, सोमवार के ये व्रत रखें, भगवान शिव की पूजा करें, शुक्रवार वाइट अनाज दान करें, शुक्रवार पक्षियों को सतनाजा वगैरह डालें। ठीक है, सूरज राहु बृहस्पति भी बहुत कमजोर है, अगर हो सके एक केले की भी जड़ इनको आप पहना के रखें। ठीक है, महामृत्युंजय का जाप करें, ओम होम जूम सा ओम, इस मंत्र का रेगुलर ये जाप करें। ठीक है, बाकी सेहत के लिए 1 लोटे में रोज पानी रखें सिराने में, प्रातः वो किसी प्लांट में डाल दें। ठीक है, तो अगर ये उपाय करेंगे तो सेहत में इनको बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, बाकी सिंह राशि में ढैया है, उसके लिए शनिवार पीपल के नीचे तेल का दीपक जला दें। ठीक है, और एक लोहे का छल्ला पहन के रखें। ठीक है, तो उससे इनकी सेहत में बिल्कुल निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट आएगी, इनके कार्यों में जो विघ्न बाधा है वो इनकी दूर हो जाएगी। ठीक है मंजीत जी, और भी कोई जल्दी से जल्दी अपनी किसी ने और कुंडली कोई भेजनी हो तो आप भेज सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा जी, अब एक हमारे पास किसी बच्चे का जन्म हुआ था अपना 20 दिसंबर 2025, तो उसके फादर ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि ये बच्चा पेरेंट्स के ऊपर कैसा रहेगा, ननियाल वालों के ऊपर कैसा रहेगा, दादी दादा के लिए कैसा रहेगा, तो फटाफट आप जो है भेजिए। अच्छा, और एक और 23 और एक 30, हाँ, तो एक और कल किसी बच्चे का जन्मदिन है, उसके फादर ने कहा था कि आप प्लीज़ जब आपका प्रोग्राम होगा तो उसकी आयु के लिए भगवान के आगे प्रार्थना करना, और जो आपकी फेसबुक फैमिली है उनसे भी प्रार्थना करवाना। तो मैं राहुल का कल जन्मदिन है, उसको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान उसको लंबी उम्र दे, और हमारी फैमिली, फेसबुक फैमिली जो है वो सभी उसको आशीर्वाद दे। तो राहुल जी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आपकी लंबी उम्र। पंडित जी आपकी शादी ठीक है, राघव जी ठीक है, अब सेहत में फर्क है, जुकाम वगैरह थोड़ा सा लग गया था, अब ठीक है थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, तो राहुल जी को जन्मदिन का मेरे तरफ से और मेरी फेसबुक फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है,
अच्छा, अब ये देख लेते हैं। आप जल्दी से तब तक डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए, तो हम देख लेते हैं। ये बच्चे का बर्थ हुआ है 20 दिसंबर को। जय सिंह। हाँ जी मंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे विद्वान शास्त्री लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो आप आगे भी इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम में अपने दर्शन देते रहिए, हमारे ऊपर आशीर्वाद अपना बना के रखिए। अगर कोई कमी पेशी है तो हमें वो भी बताइए, प्रोग्राम में क्या बदलाव करने हैं, कैसे करने हैं, वो भी हमें बताइए। ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर है 9906040796, 9906040796। उसमें आप अपना परामर्श मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके देख लेते हैं 20 दिसंबर 2025। अगर आप भी अपने बच्चे का बर्थडे यहाँ पर विश करवाना चाहते हैं हमसे, तो आप 9906040796 पर आप फ़ोन करके भी आप दे सकते हैं। तो 20 दिसंबर 2025 और बर्थ टाइम है इसका शाम के 5 बजे। अब देख लेते हैं, ये अपने माता पिता के ऊपर भारी तो नहीं है बच्चा। देखिए बिल्कुल 20 दिसंबर 2025 शनिवार गंडमूल में ये बच्चा हो रखा है। मूला नक्षत्र का तृतीय चरण है। कृपया फादर 27 दिन तक इस बच्चे का मुंह नहीं देखें। उन्होंने ऐसे तो पूछ लिया होगा, लेकिन हमारा फर्ज है, हमसे पूछा है तो कोशिश करें कि 27 दिन तक, और इसकी 40 दिन के बाद इस गंडमूल नक्षत्र की शांति करवा दें। ठीक है, बाकी इस बेटे की वृक्ष लगन की कुंडली बनती है, लग्नी अष्टम स्थान में, हेल्थ इश्यू रहेंगे, बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे हैं। ठीक है, माता के स्थान में केतु, पिता के स्थान में राहु। तो माता पिता 21 दिन के बाद नीले कपड़े में 7 अनाज डाल करके उसमें पानी वाला नारियल, चाकू और शीशा, और उस दोनों ने हाथ लगाना है, और बच्चे का हाथ लगाकर वो आपने किसी को दान कर देना है। तुला करवानी है इसकी 21 दिन के बाद 4 ग्रहों की। सूरज, शुक्र, मंगल, चंद्र सारे अष्टम घर में बैठे हैं, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। चंद्रमा अष्टम में बैठा हो, बच्चे का शरीर ढीला रहता है, उल्टी, लूज मोशन, पेट की प्रॉब्लम, बॉडी में इन्फेक्शन, ये सारी चीजें रहती हैं। तो एक तांबे का मंगल 21 दिन के बाद, एक चांदी का चंद्रमा। तांबे का मंगल, चांदी का चंद्रमा। चांदी का चंद्रमा सफेद धागे में, तांबे का मंगल लाल धागे में डालना है। ठीक है, और इसकी तुला करवा देनी है बच्चे की मंगल, चंद्रमा, सूरज, शुक्र की। ठीक है, अगर ये तुला करवाएंगे तो इससे बच्चा ठीक रहेगा। ठीक है, अब इसका ये भी बोला है कि किस अक्षर पे नाम रखना है, तो धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। मेष राशि पे आप नाम रख सकते हैं, तो ए अक्षर पे अगर आप इसका नाम रख दें बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं फिर भी धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। जो अक्षर बनते हैं एक दो मैं आपको बता देता हूँ। मेष राशि में चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और अमित। ठीक है, संजय भारती जी का भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो इस अक्षर पे नाम रख सकते हैं, और एक दो अक्षर और बता देता हूँ, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, सिंह। और सिंह राशि पे भी नाम रख सकते हैं। तो सिंह के अल्फाबेट क्या आते हैं, मा, मी, मू। तो एम के ऊपर भी आप नाम इस बच्चे का रख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको कोशिश ये करना है 21 दिन तक इसको बच्चे को लाल कपड़ा ना लगाएं। ठीक है, और घी की मालिश ना करें। अगर ये करेंगे तो बच्चा निश्चित रूप से जीवन में तरक्की। लेकिन हेल्थ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है इस बच्चे का, क्योंकि चंद्रमा ग्रस्तित है, अष्टम स्थान में बैठे हैं, और मत्स्या के करीब करीब, मतलब थोड़ा बहुत फर्क है। जब सूर्य चंद्रमा का जब योग बनता है तो ये मत्स्या का प्रभाव जीवन में माना जाता है। ठीक है, तो ये भी अब क्लियर होगी। अब इसको लाइक करिए। और कल की एक हमारे पास कुंडली थी, तो वो उसका बेटी का देख लेता हूँ, अगर मिलता है तो वो भी क्लियर कर देंगे। तब तक अगर आपने किसी ने भेजनी हो, जल्दी से जल्दी आप भेज सकते हैं। हाँ, अगर ये जैविक की कल रहेगी थी, जैविक का कर देते हैं। जैविक की मदर ने टाइम बताया था प्रातः 7:17। तो मेरे गलती से 7:17 शाम को गए, तो जैविक का भी अब क्लियर कर देते हैं। अगर जैविक के पेरेंट्स देख रहे हो तो वो देख लीजिए। तब तक किसी और ने भेजनी हो तो आप भेज दीजिए जल्दी। सोनिका गुप्ता जी, हाँ जी सोनिका गुप्ता जी, कैसी हैं आप, ठीक हैं?
और सोनिका गुप्ता जी कल पंचक भी शुरू हो जाएंगे, आप पूछते रहते हो। तो शाम को 7:46 पर प्रसोन शुरू हो जाएंगे। जो लोग जुड़े हैं मैं बता देता हूँ, कल शाम 7:46 से प्रसोन जो है वो शुरू हो जाएंगे। पंचक ये भद्रा कल दोपहर में 1:11 पर समाप्त होगी। तो यही प्रोग्राम है, इसी के द्वारा मैं सारे त्योहार, व्रत, नृत्य जो भी होते हैं आपको मैं बताता रहता हूँ। ठीक है। जैविक 24 मई 2019 और इसका टाइम था प्रातः 7:17। अगर जैविक की मदर जुड़ जाए साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में प्रोग्राम ऐसे आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना आप। शर्मा जी केरनी जी का स्वागत है। आप इस प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर मेरे को पर्सनल मिलना हो तो गीता भवन चबूतरा बाजार उधमपुर में मेरे से मिल सकते हैं। ठीक है, आप जल्द से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए। तो ये जैविक की कल गलती से उसकी मदर ने 7:17 प्रातः बताया था, तो मैंने गलती से शाम, क्योंकि कुंडलियाँ बहुत होती है, जल्दी जल्दी लिखते हैं तो उससे थोड़ा प्लान हो जाता है। तो अब मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको, मिस्टेक को। तो देख लेते हैं। तो एक कुंडली हमारे पास और आ गई है। 8 बजे तक का टाइम होता है, 8 बजे तक जो जो कुंडलियाँ आएंगी हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। शर्मा जी के मेरे बारे में बताइए, कोई बात नहीं जी। केरनी जी आपके बारे में भी बता देते हैं। 10/10/2002 और टाइम 8 बजे। ठीक है, आप वेट करो शर्मा जी, केरनी जी, फिर देखते हैं आपके बारे में भी, कोई बात नहीं। पहले इस बिटिया का क्लियर हो जाए। इसका अब शुक्रवार है 24 मई को जैविक का। और पंचक बता दिया। हाँ जी, हाँ जी, पंचक मैंने आपको बता दिया, अभी बताया आपको पंचक। ठीक है, तो इसका बेटी का शुक्रवार का जन्म है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हो रखा है। बहुत अच्छा नक्षत्र है इसका। अच्छा जी, शर्मा जी केरनी, मुझे आप ही पंडित जी लग रहे हो। केरनी जी कहाँ से हैं आप, कौन सी जगह रहते हो उधमपुर में आप? तो इस लड़की का, बेटी का मिथुन लगन में मंगल राहु का योग इसका बना हुआ है। ठीक है, मांगलिक है ये बच्ची। ठीक है, डिग्रीज देख लेते हैं, डिग्रीज वाइज ग्रेस के। ठीक है, कोई भी 0, 1, 2 अंश पे नहीं है, कोई 28, 29 अंश पे नहीं। ठीक है, बाकी मिथुन लगन में लग्नेश 12वें स्थान में है। तो ऐसे बच्चे के आचार विचार बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सौरभ पटियाला जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो ये जो मिथुन लगन वाले जो बच्चे होते हैं बड़े समझदार, बुद्धिमान होते हैं। और यात्राएं रहती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लग्नेश 12वें स्थान में बैठे हैं। ठीक है, चंद्रमा कमजोर है अष्टम स्थान में। डिप्रेशन, सोचना, विचारना, भावुक, छोटी बातों को लेकर बड़ी देर तक सोचना। ठीक है, और इमोशनल रहना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब शुक्र विद्या स्थान को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। पढ़ाई लिखाई इस बेटी की बहुत बढ़िया रहेगी। और अभी इस बच्ची को चंद्रमा की दशा है 2029 तक, क्योंकि चंद्रमा 29 तक है। चंद्रमा में 13 सितंबर तक इसके बुध रहेंगे। तो चंद्रमा 8th हाउस में शनि के घर में है, तो ये मामला गड़बड़ है, हेल्थ के इशू रहेंगे। इस बच्चे के गले में 10 ग्राम का चांदी का चंद्रमा डाल के रखें। सोमवार वाइट चीज़ों का दान करें। सोमवार शनिवार कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके शिवलिंग पर अभिषेक करें। और ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सा चंद्रमा से नमा, इस मंत्र का जाप करें। अगर ये बच्चा करता है तो उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है, हमारे पंडित जी सुरेंद्र अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। तो अब इसकी मैंने बता दिया, इसका उपाय करना है 10 ग्राम का चंद्रमा, सोमवार के फास्ट, सोमवार के चंद्रमा के मंत्र का जाप, सोमवार शनिवार कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। ठीक है, तो उससे इसको हेल्थ की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और सूरज को ये बच्ची जल चढ़ाए ना धो करके। आप लोग इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक लाइक करिए। तो अब हमारे साथ केरनी जी की कुंडली है, शर्मा जी केरनी जी, उनका भी देख लेते हैं।
10 जून 2002 शर्मा जी केरनी जी आप सुन लीजिए, आपके बारे में भी बताते हैं। 10 जून 2002 8 बजे प्रातः। आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम भेजिए। तो केरनी जी सोमवार का जन्म है आपका, बहुत बढ़िया नक्षत्र है, रोहिणी का द्वितीय चरण आपका बनता है, वृष राशि है। सिर्फ यहाँ मामला गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ मामला इसलिए हो गया, आपका जन्म अमावस्या का है, ठीक है। अमावस्या के जो बच्चे होते हैं ऐसे बहुत समझदार होते हैं, बड़े बुद्धिमान, अगले लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन जब अपनी मदद की बारी आती तो फिर सारे पीछे हट जाते हैं, ठीक है। आपसे काम करवा लेंगे और लास्ट में थैंक यू बोल के चले जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। सुलेखा भट्ट जी देहरादून से हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं, उनका भी स्वागत है और अभिनंदन है, ठीक है। तो मत्स्या का क्या नाम, शर्मा जी केरनी जी आपने काम करना है, बहुत बढ़िया उपाय आपको बता देता हूँ, एक बार ये उपाय करके देखिए। अमावस्या के दिन 7 चीज़ें ले लेना, जिसमें आटा, चावल, चीनी, घी, नमक, सफ़ेद वस्त्र, ये पंडित जी को घर में बुलाकर संकल्प करवा के ये आपने पंडित जी को देना है। पंडित जी ने संकल्प करना है, मेरा ये गोत्र है, केरनी जी आपका ये गोत्र है, शर्मा जी आप इस गोत्र से मैं ये अमावस्या का दान ले रहा हूँ, ठीक है। आप ये उपाय करेंगे तो जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। अब आपकी कुंडली देख लेते हैं आगे। लग्नेश 29 अंश पे, तो ये भी मामला गड़बड़, यानी कि आपका लगन जो है वो चेंज होने वाला था। जब लगन चेंज होने वाला होता है तो जीवन में उतराव चढ़ाव बहुत आते हैं। कोई भी संधि है, भारत पाकिस्तान की संधि, उसी तरह लगन की संधि, यानी 29 अंश पे लगन था, चेंज होने वाला था, ठीक है। अब देखिए आपकी कुंडली मांगलिक है, लगन में मंगल है, तो स्वभाव में आप थोड़े से जो है बुद्धिमान तो हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी आपको रहता है। शादी शर्मा जी शादी का योग कब, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपकी कुंडली मांगलिक है, मंगल वाले जो बच्चे होते हैं उनको मैरिज में टाइम निश्चित रूप से लगता है, ठीक है। बृहस्पति 7th हाउस को देख रहे हैं, स्त्री तो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, परिवार बहुत अच्छा मिलेगा, लड़की आपको बहुत बड़ी अच्छी मिल जाएगी, उसमें कोई की बृहस्पति खुद 7वें घर को देख रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा योग आपका बनता है। अब देखते हैं आपकी डिग्रीज, और शुक्र पे बल नहीं है, 0 अंश पे बल। शुक्र भौतिक कारक, लक्ष्मी कारक, स्त्री कारक ये ग्रह होता है, और उसमें 0 अंश पे बल नहीं है। तो आपने शर्मा जी एक फायर ओपल पहन के रखना है कि इसको शुक्र को बलवान करने के लिए, ठीक है। फायर ओपल 7.25 रत्ती चांदी में डालकर मध्यमा उंगली में शुक्रवार के दिन आपने पहन लेना, ठीक है। अब आपकी देखते हैं 5 ग्रह आपके 12वें स्थान में बैठे हैं, सूरज, चंद्रमा, शनि, राहु और बुध, ठीक है। अपने जीवन में आपके शत्रु बड़े बनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा शत्रुओं से आप बड़े समझदार हो, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, दया बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन सोच समझ कर ही किसी पे दया आपको करनी है, ठीक है। अगर आप उंगली पकड़ाओगे तो कई लोग आपका हाथ पकड़ लेंगे, ठीक है। दशा राहु की चल रही है, राहु में इस समय बुध चल रहे हैं 4 जुलाई तक, उसके बाद आपके केतु आ जाएंगे। राहु और केतु का टाइम अच्छा नहीं होता है। राहु आपके 12वें स्थान में, इस समय डिप्रेशन, मानसिक अशांति आपको रहेगी, ठीक है। विवाह की जब तक विवाह की जहाँ तक बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि बुध आपके लगन में योग कारक माने जाते हैं, 12वें स्थान में बैठे हैं, तो विवाह का योग प्रभु जी आपका बिल्कुल अभी योग चल रहा है। बुध शुभ ग्रह है, इसमें भी हो सकता है, नहीं तो फिर आपका 2027 में शुक्र आएंगे, लड़कों का शुक्र में प्रबल योग बनता है, ठीक है। तो अभी भी है, नहीं तो 2027 में शुक्र आने पर, क्योंकि शुक्र विवाहिक कारक है लड़कों के, लड़कियों के बृहस्पति हैं, ठीक है। राहु केतु का टाइम थोड़ा डिस्टर्ब करता है। बलबीर चंद्र जी भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आप लोगों का बड़ा बड़ा अभिनंदन है, आप हमें प्रोत्साहन हमें करते हो, आते हो, शामिल होते हो। आप लोगों के द्वारा ये प्रोग्राम आज जो है बुलंदियाँ छू रहा है, ठीक है। तो ये मैंने प्लेटफॉर्म रखा है आप लोगों की सेवा के लिए। तो शर्मा जी आपने काम ये करना है, राहु बड़े कमज़ोर हैं, गुमेद तो हम आपको पहनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको हमने सलोनी गुमेद पहनाया तो वो चंद्रमा को राहु खराब कर देगा। आप एक ग्रीन पन्ना पहन के रखेंगे, ठीक है, और एक आप नीली नग पहन के रखिए। ग्रीन पन्ना और नीली, ग्रीन पन्ना 6.25 रत्ती गोल्ड में या चांदी में, और नीली 6.25 रत्ती चांदी में मध्यमा उंगली में, पन्ना कनिष्ठा उंगली में, ठीक है। राहु के बीज मंत्रों का जाप करें आप जितना कर सकते हैं। ओम भ्रांग ब्रिंग भ्रौंसा राहवे नमः। पानी वाला नारियल 10 मत्स्या के दिन सिर से उल्टा घुमा करके
आपने जल प्रवाह करना है। सोमवार शनिवार कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके शिवलिंग पे चलाने। अपने पेट का ख्याल रखना है, लीवर का ख्याल रखना है, बॉडी में इन्फेक्शन, कोई एलर्जी, ये यूरिन में कोई इन्फेक्शन, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो इससे आपको अगर ये उपाय करेंगे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। तो आपने क्या करना है, एक उपाय आपको और बता देता हूँ। आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, 12वां चंद्रमा है, तो आपने क्या करना है, अपने कमरे में कांच की बोतल में बारिश का पानी रखना है और उसमें चांदी का एक सिक्के टुकड़ा रख देना है, ठीक है। वो अपने रूम में रख देना और ढक्कन उसका खुला होना चाहिए। तो उससे आपकी अंदर जो नेगेटिविटी आती है, विचार आते हैं, कोई गलत ना हो जाए, वो सारे आपके विचार जो है वो ठीक हो जाएंगे। आपको पता है राहु है, राहु स्ट्रगल कराता है, ठीक है। वेस्टेज ऑफ मनी, 1 रुपया कमाओगे 100 रुपये आपके खर्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने हिसाब किताब से चल रहा है। अगर हो सके मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर लड्डुओं का प्रसाद जो है वो आप चढ़ा दिया करो। अगर आप ये उपाय करोगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। आपको 2 स्टोन बता दिया मैंने। और कभी कभी राहु में भैरव जी की पूजा भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो भैरव जी का मंदिर देवका में है इधर, तो आप वहां जाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। पूनम सूरी जी का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं फिर सूचित कर दूं कि ये प्रोग्राम रोज शाम को 7 बजे लाइव आता है। इसमें कोई फीस वगैरह नहीं ली जाती है, सिर्फ आप डेट ऑफ टाइम बता सकते हो, आपका क्या दशा चल रही है, क्या उपाय करने हैं, क्या कैसा आपका फ्यूचर रहेगा, वो मैं सारे आपको बताता हूँ। अगर आपने किसी ने पर्सनल मेरे को मिलना हो तो मैं पंडित वासुदेव शर्मा, गीता भवन, चबूतरा बाजार, उधमपुर में बैठता हूँ, एवरेस्ट वालों के सामने, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इसके बाद ये मैं उसमें लोड कर देता हूँ। सरदारी लाल जी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो मेरा यूट्यूब चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है चैनल का बासु, बी बॉय वाला, BASU, और सेमवाल, SEMWAL, बी बॉय वाला, ASU, सेमवाल, SEMWAL, उसको भी सब्सक्राइब करिए आप प्लीज़, ठीक है। तो उसमें भी मैं वो प्रोग्राम देता हूँ। बाकी हाँ जी सरदारी जी, अभी 8 बजे तक का टाइम होता है, अभी है 9-10। अब डेट ऑफ बर्थ, ये सॉरी बलवीर चंद जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए प्लीज़। जो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म उधमपुर में मैंने खुद पहली बार बनाया है कि आप लोगों का घर बैठे ही कुछ आपने पूछना हो तो मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ, ठीक है। और कोई किसी ने अपनी डेट और टाइम सेंड करनी हो, 8 बजे तक का ये प्रोग्राम होता है और 8 बजे के बाद फिर ये प्रोग्राम मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपने अपने बच्चे का बर्थडे यहाँ विश कराना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9906040796। उसमें आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, वही जब उसका बर्थडे होगा आप भेज सकते हैं, तो हम यहाँ अपने चैनल में उस बच्चे को विश करेंगे, आशीर्वाद देंगे, भगवान से भी दिलाएंगे और जो फेसबुक फैमिली वाले वो भी आशीर्वाद देंगे। और किसी को किसी प्रकार के कोई रिश्ते, मैरिज के लिए, अगर किसी को मैरिज के लिए कोई रिश्ते वगैरह चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नौकरी वाले भी चाहिए। बलवीर जी टाइम भी भेजिए, बलवीर चंद, 15 दिसंबर 1990, टाइम भी भेजिए, टाइम है। इस प्रोग्राम को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। जितना से ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बलवीर चंद जी टाइम भी दीजिए। मीनाक्षी पुरोहित गौड़ जी का भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। पकड़ लो बाहाँ अब मैया, नहीं तो छूट जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम आज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आप कितने लोग जुड़ रहे हैं रोज, दिन प्रतिदिन। लोग टाइम का तो नहीं पता सर, फिर क्या करेंगे बिना टाइम के। आपका चलो, आपका प्रभु के नाम से दोपहर के 12 बजे रख लेते हैं, बाकी फिर छोटी मोटी कैलकुलेशन आपकी कर लेंगे, क्योंकि डेट तो होनी चाहिए बलवीर जी, ठीक है। 12 बजे रख दिया, माँ भगवती का नाम लेकर के। माता ने आशीर्वाद, माता ने कहा 12 बजे टाइम रख दो, दिन का आप 12 बजे आपका टाइम रख देते हैं।
बलवीर जी आपका शनिवार का जन्म है, ठीक है, तो जीवन में आपके बड़े कष्ट भी हैं, संकट बहुत है आपके जीवन में। एक तो आपका शनिवार का जन्म है। शनिवार वाले बच्चे बड़े ज्ञानी, बड़े बुद्धिमान होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, गंभीर प्रवृत्ति होते हैं, पेशेंस ऐसे बच्चों के अंदर होता है, मैं हर बार कहता हूँ। लेकिन शनि का जो बच्चा जन्म लेता है, जीवन में संघर्ष उनके साथ साथ चलते हैं। कृष्ण चतुर्दशी का जन्म है, भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं, दया जल्दी आती है। अनुराधा नक्षत्र आपका इसमें आ रहा है, चंद्रमा आपका नीच है, डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है आपको, सोचते हो फिर दिक्कत, सोचते हो इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। कुंभ लगन है आपका, बहुत बढ़िया है, ठीक है। लग्नेश आपके शनि 12वें में बैठे हैं, तो यात्राएं बहुत हैं आपके जीवन में, कई जगह कई बार आपको मौका मिलेगा जन्म स्थान से बाहर की यात्राओं का, ठीक है। सूरज दसम स्थान में, चंद्रमा दसम स्थान में बैठे हैं, जीवन भर अपनी कैरियर को लेकर के चिंताएं रहेंगी आपको। अब आपकी दशा देख लेते हैं। दशा इस समय आपकी अगर हम देखें तो आपका बहुत अच्छा पीरियड आएगा 2026 जून महीने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये हमने मोटा मोटा हिसाब लगाया, लेकिन ये प्रश्न शास्त्र के अनुसार इसका पूरा प्रभाव मिलता है। तो 2026 जून से शुक्र आ रहे हैं, 2046 तक रहेंगे। काम के लिए, हेल्थ के लिए, धन के लिए, लक्ष्मी के लिए, संपत्ति के लिए, हर कार्य में शुक्र आपको सफलता देंगे। अभी आपको बुके इस समय जो प्रेजेंट है, जून तक आपको दशा केतु की चल रही है। केतु हेल्थ के लिए प्रमोद महाजन जी का बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है। प्रमोद महाजन जी हमारे प्रोग्राम में आज आए हैं, तो मोस्ट वेलकम है प्रमोद जी का। तो आपकी दशा केतु की चल रही थी पिछले 7 साल से, 7 ईयर से, 2019 से, और 2026 6 जून को खत्म हो जाएगी। केतु स्ट्रगल कराते हैं, हेल्थ के इशू रहते हैं, जबकि छठे केतु को खराब नहीं माना जाता है, लेकिन मानसिक अशांति वगैरह रहती है। गणेश जी का जाप करा करें आप, ठीक है। ओम गंग गणपते नमः। बुधवार गणेश जी को दुर्बे और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया करें, ठीक है। बाकी आप एक काम और करा करें, हर मस्या के दिन, क्योंकि आपका मस्या का जन्म आता है मोटा मोटा, तो मस्या के दिन आप व्हाइट अनाज जो है दान करा करें किसी पंडित जी को, और वहां जाकर उनका आशीर्वाद आप लिया करें, ठीक है। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपके कार्यों में रुकावटें दूर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी 2-4 चीजें बता दी। हाँ, अगर आप एक पहनना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक वाइट कलर का मोती आपने पहन के रखना है, ठीक है। 7.25 रत्ती चांदी में डाल करके अनामिका उंगली में आप डाल दीजिए सोमवार के दिन, ठीक है। तो ये अब जब आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो 8 बजने में अभी 5-7 मिनट हो रहे हैं, और कोई जुड़ना चाहता है तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइव करिए और ये लाइक करिए, और इसका हर ग्रुप में कृपया शेयर करिए, ठीक है। तो अगर पर्सनल किसी ने मिलना हो तो मैं पंडित वासुदेव शर्मा, गीता भवन, चबूतरा बाजार, उधमपुर में बैठता हूँ। आज हमारे साथ पंडित जी भी आ गए हैं, बड़ी देर में लेट में ज्वाइन किया है हमारे पंडित जी ने, सुदेश पंडित जी। सुदेश कुमार जी आज पूरे 8 बजे इन्होंने हमको ज्वाइन किया है। बलवीर चंद जी थैंक यू सर, कोई बात नहीं। आप पर्सनल भी मेरे को मिल सकते हैं, गीता भवन, चबूतरा बाजार, उधमपुर। कोई विवाह, कोई शादी करानी है, कुंडली बनानी हो, दिखानी हो, तो गीता भवन, चबूतरा बाजार। आप लोकल, आपको पता ही होगा, मेन बाजार में है, मतलब चबूतरा में है, तो आप कभी भी मेरे को यहाँ पर आकर के मिल सकते हैं। और आप इस प्रोग्राम के बारे में आगे भी जिक्र कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, रिश्तेदारों से, कि 7 बजे प्रोग्राम आता है, तो उसमें आप डेट ऑफ टाइम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जो लोग जुड़ गए हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और कोई एक आधा और किसी ने भेजनी हो तो वो जल्दी से जल्दी भेज सकता है, फिर हम प्रोग्राम समाप्ति की ओर जाएगा ये। कल फिर मैं बता दूं जो लोग जुड़ गए हैं, कल पंचक शुरू हो रहे हैं, परसों शाम के 7:46 से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। गणमूल नहीं है, भद्रा कल दोपहर में 1:11 पे समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो अभिजीत मुहूर्त का टाइम 12:05 से 12:53 तक रहेगा। ये प्लेटफॉर्म इसलिए ही पो प्रविष्टे कल 10 रहेंगी, ठीक है जी।
तो इसमें कोई वर्त नर्त आपको मैं बताता रहता हूँ, किसी ने कोई चीज़ पूछनी है, ठीक है। तो और कोई जल्दी से कोई जुड़ना चाहता है आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब टाइम होने वाला है समाप्त। अब पंडित राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन भी है। कोई एक आदमी किसी ने और कुंडली भेजनी है, आप भेज सकते हैं फटाफट से, फिर ये प्रोग्राम जो है मैं समाप्त कर दूंगा। आज भी कुछ, कल तो बहुत लोग हमसे जुड़ गए थे, अब दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप ये भी बताना कि टाइम को इस प्रोग्राम का चेंज करना हो ताकि और लोग जुड़ सकें। अपनी आप राय जरूर देना कि 7 से 7:30 कर दें या 8 से 9 कर दें इस प्रोग्राम को। तो चलो, मुझे लगता है कि अब आज इतने ही लोग मेरे साथ ज्वाइन होंगे, तो चलो इतने भी बहुत हैं, इतने भी लोगों ने हमें सेवा का मौका दिया, इनका धन्यवाद है। तो अब आपका जो है, अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रोग्राम समाप्त करने की, और आपका दिन रात जो है मंगलमय रहे, आपके घर में सभी खुशी रहें, आप भी खुश रहें, ठीक है। तो जय माता दी, कल फिर मिलेंगे 7 बजे। गुड नाइट।